दोस्तों, एक ही इंसान की दो तस्वीरें। ये उनकी आम जिंदगी की एक तस्वीर है और यह उनकी फिल्मी चरित्र की एक तस्वीर है। अपने काम से कितना लगाव होने से एक इंसान खुद को एक फिल्मी चरित्र के लिए इतना बदल सकता है, वो रणदीप हुड्डा के अलावा शायद ही कोई जानता है। दोस्तों, आज बात करेंगे इस अभिनेता के निजी जिंदगी और उनकी अभिनय जीवन के बारे में कुछ खास बातें। वीडियो में अंत तक बने रहे और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रणदीप हुड्डा का जन्म 20 अगस्त 1976 को हरियाणा के रोहतक में एक हिंदू परिवार में डॉक्टर रणवीर हुड्डा और आशा हुड्डा के घर हुआ था। उनके पिता एक मेडिकल सर्जन है और उनकी मां एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन अपनी दादी के साथ अपने गृहनगर में बिताया, क्योंकि उनके माता पिता बड़े पैमाने पर यात्रा करते थे और अधिकांश समय मध्य पूर्व में रहते थे। उनकी एक बड़ी बहन अंजलि हुड्डा सांगवान, जो एक डॉक्टर है, वह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशिक्षित है। रणदीप हुड्डा के एक छोटा भाई भी है जिसका नाम संदीप हुड्डा है। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो सिंगापुर में काम करता है। रणदीप की शिक्षा मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स हरियाणा के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई, जहां उन्होंने तैराकी और घुड़सवारी खेलों में भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते। बाद में हुड्डा ने थिएटर में रुचि विकसित की और स्कूल प्रस्तुतियों में भाग लिया। हालांकि उनका परिवार चाहता था कि वह एक डॉक्टर बने, जिस वजह से उन्हें नई दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम में स्थानांतरित कर दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हुड्डा 1995 में मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां उन्होंने मार्केटिंग में स्नातक की डिग्री और व्यवसाय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन किया। उस अवधि के दौरान उन्होंने एक चीनी रेस्तरां, कार धोने वेटर के रूप में और 2 साल तक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम किया। सन 2000 में हुड्डा भारत लौट आए और एक एयरलाइन के विपणन विभाग में काम किया। बाद में उन्होंने दिल्ली में मॉडलिंग और शौकिया थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। एक नाटक की रिहर्सल करते समय निर्देशक मीरा नायर ने अपनी आगामी फिल्म में एक भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए हुड्डा से संपर्क किया। फिल्मों के अलावा रणदीप हुड्डा सुष्मिता सेन के साथ अपने संबंधों के कारण सुर्खियों में आए, जिनसे अंततः उनका रिश्ता टूट गया। 2010 के गैंगस्टर फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई के साथ उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया और इसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। 2011 की एक फिल्म साहेब, बीवी और गैंगस्टर, 2014 की रंग रसिया उसी साल की और एक मूवी हाईवे और 2016 में सरबजीत में हुड्डा ने अभिनय किया। जन्नत 2, जिस्म 2, कॉकटेल भी जनप्रिय मूवी है। साथ ही साथ सुल्तान बागी 2 में भी हुड्डा ने अपना अभिनय से सबको मोहित कर दिया है। 2020 में उन्होंने एक्सट्रैक्शन के साथ हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। अपने फिल्मी करियर के अलावा हुड्डा ने कई स्टेज नाटकों में अभिनय किया है और ली ब्लेसिंग की ए वॉक इन द वुड्स के रूपांतरण के साथ एक नाटककार के रूप में अपनी शुरुआत की थी। वह एक पेशेवर घुड़सवार भी हैं जो नियमित रूप से पोलो, शो जंपिंग और ड्रेसेज कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उन्होंने नई दिल्ली में एक ओपन ड्रेसेज इवेंट में रजत पदक जीता, जो कि इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। हुड्डा ने 2001 में मीरा नायर की फिल्म मॉनसून वेडिंग में ऑस्ट्रेलिया के एक अनिवासी भारतीय की भूमिका निभाकर अपने अभिनय की शुरुआत की। हालांकि फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही, लेकिन हुड्डा को दूसरे प्रोजेक्ट के लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच उन्होंने खुद को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए थिएटर में काम किया और टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दिए। उन्होंने नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नसीरुद्दीन शाह द्वारा आयोजित एक कल्पना और सुधार कार्यशाला में भी भाग लिया और सहायता की। 2005 में हुड्डा को राम गोपाल वर्मा की गैंगस्टर फिल्म डी में मुख्य भूमिका के रूप में लिया गया था। वर्ष 2010 हुड्डा के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वो मिलन लूथरिया की वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में दिखाई दिए, जो एक पीरियड एक्शन ड्रामा था जिसमें मुंबई में संगठित अपराध के उदय को दर्शाया गया था। अजय देवगन, इमरान हाशमी, कंगना राणावत और प्राची देसाई के साथ सह कलाकार हुड्डा ने फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई। फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों द्वारा काफी सराहा गया। अगले वर्ष हुड्डा ने तिग्मांशु धूलिया की रोमांटिक थ्रिलर साहेब, बीवी और गैंगस्टर में जिमी शेरगिल और माही गिल के साथ अभिनय किया। फिल्म ने आलोचकों से अच्छी प्रशंसा अर्जित की।
2012 में हुडा की पहली फिल्म कुणाल देशमुख की क्राइम थ्रिलर जन्नत 2 थी। जन्नत 2 को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और हुडा को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। यह एक व्यावसायिक सफलता थी और इसने 410 मिलियन से अधिक कमाई किया। हुडा की अगली फिल्म पूजा भट्ट की कामुक थ्रिलर जिस्म 2 में सनी लियोन के साथ थी। फिल्म और हुडा के प्रदर्शन को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। जिस्म 2 एक मध्यम व्यावसायिक सफलता थी जिसने भारत में 350 मिलियन की कमाई की। हुडा के आने वाले मूवी है स्वतंत्र वीर सावकार, जिसमें उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है। दोस्तों, रणदीप हुडा के कौन से मूवी आपको ज्यादा पसंद आई? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।